हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवल कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 जो इंटीग्रेशन है उसके क्वेश्चन को और थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व ऑल क्वेश्चन ऑन एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 जो है ना, उसमें हम इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले हैं। और आपको नहीं पता कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, इसको यूज करके by using substitution method how to we can solve the any question of integration। तो समाकलन के क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे और क्वेश्चन बेहद आसान है। जिस तरीके से हमने प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और उनको अच्छे तरीके से सोल्व किया, बिल्कुल वैसे ही प्रश्नावली 7.2 के ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बेहद आसान है, बस वीडियो को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर। तो एक्सरसाइज 7.2 में हमें कह रहे हैं कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। यानी वी हैव टू इंटीग्रेट ऑल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx। एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। पहला क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए भाई, अगर ऊपर 2x है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर जो नीचे वाले को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम मानेंगे t। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर हम इसको t माने तो देखो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 2x आएगा, 2x से 2x कट जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करें, नीचे वाले को t मानेंगे। हमें क्वेश्चन दे रखा I इक्वल टू 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, आप नीचे वाले को t मान लीजिए। माना माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, जो दे रखा है उसको t मान लीजिए और दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2x। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, उधर जो भी हो उसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे t है तो t के रिस्पेक्ट में करना है, तो dx बटे dt बराबर 1, इसका 1 है क्योंकि t है ना, और t का करेंगे तो dt अपॉन dt आएगा, dt से dt कट जाएगा, 1 आएगा। नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा I इक्वल टू 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करना बेहद ही आसान है। आप कुछ ना करें, आप नीचे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आप इसको t सपोज कर लें। क्या सपोज कर लें? t। माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। अब भाई राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है? t। तो t के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे समाकलन। यहां जो भी हो, जैसे यहां t माना है तो आप t के सापेक्ष इसका अवकलन करें। बेसिकली आप मान कुछ भी सकते हैं, t x है तो x के सिवा आप t या कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने t माना, तो t के रिस्पेक्ट में समाकलन करोगे तो 1 कांस्टेंट वैल्यू का 1 हो जाएगा, इसका होगा 2x क्योंकि घात आगे आ जाए 2x। लेकिन x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx बटे dt बराबर, और dt क्या करेंगे, t का कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के, तो आ जाएगा dt बटे dt, जिससे dt से dt कट जाएगा, बनाएगा। लेकिन डायरेक्ट याद रखें कि t जिसका करते हैं, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1, जैसे t का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1। अब देखो हम यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx देखो ये बटे में है तो गुणे में जाएगा dt, और ये 2x गुणे में है तो बटे में आएगा। इससे फायदा क्या रहा कि आपने जब 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया तो नीचे t आ गया है, तो ये जो फंक्शन जो है ना पूरा वो t के टर्म में चेंज हो जाए। तो यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt बटे dx, जिससे ये भी t के टर्म में आए। कुछ ना करें, नीचे वाले को t मान लें, अवकलन कर दे तो 1 का अवकलन 0 होता है, और x की घात 2 तो घात आगे आ जाती है, घात कम हो जाती है तो x आ। लेकिन आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये x नहीं, ये t नहीं x है, तो x का हो जाएगा dx बटे dt, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ t है तो t का हो गया 1। अब आप हर क्वेश्चन में सेम वर्क करेंगे। पहला क्वेश्चन है तो आराम से समझ ले, शायद ही पहला क्वेश्चन समझ में ना आए, लेकिन अगला क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। आप क्या करें, यहां से dt dx की वैल्यू निकालें, तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, dt ये गुणे में बटे में आ जाएगा, बस इतना। पहला काम क्या करना है, इसको t मानना है। अब
अवकलन कर रहा, अवकलन करने के बाद dx की वैल्यू निकालनी, हर क्वेश्चन में dx की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है ना, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x है, 2x को आपने कुछ नहीं माना तो ऐसे लिख लो 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो इसकी जगह हम टी पुट कर देंगे। फिर बात देखें dx, लेकिन dx की वैल्यू निकाल रखी है dt अपॉन 2t, सॉरी 2x, तो dt अपॉन 2x। अब आप देखें 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर बचा, i बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन t बचा और dt बचा। देखो एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, इसका फार्मूला होता है log x प्लस ऑफ c, तो कांस्टेंट c लग जाता है। अगर आपको कहीं पर 1 अपॉन x dx दिख जाए, ये हमने एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करवाया है, तो उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, उसमें हमने फार्मूले सारे फार्मूले बताया, 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, सारे कॉन्सेप्ट बताए। तो वो वीडियो 7.1 नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना। और अभी के लिए आप ये याद रखें कि आपको मिल जाए 1 अपॉन x dx और उसका समाकलन करना, तो आप लिख देना log x। अब देखो यहाँ 1 अपॉन x है तो log x आ गया, अगर वो 1 अपॉन t dt, देखो यहाँ t में फंक्शन है तो यहाँ पर भी t होना चाहिए, फंक्शन में x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए dx। अब t है तो dt, और 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन x का log x हो गया, 1 अपॉन t का log t हो गया प्लस ऑफ c। अब यहाँ पर देखो i इक्वल टू सवाल, ये हमें कॉन्सेप्ट बताया आपको फार्मूले। अब 1 अपॉन t है, 1 अपॉन t का हो जाता है log t और प्लस ऑफ c लगा देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और मैंने भी कॉन्सेप्ट बताया, बेसिकली ये फार्मूला है, क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है। अब देखें तो i इक्वल टू log t, अब देखो बेसिकली हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ये जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो x के टर्म में था, तो आंसर भी भैया x के टर्म में आना चाहिए, आप t के टर्म में नहीं छोड़ सकते। तो log लिख लिया, t है, लेकिन t की वैल्यू तो पता है, t की वैल्यू मान रखी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t के प्लेस पे लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ऑफ c, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो है फाइनल आंसर है इस एक्सरसाइज का, फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा समय लिया, लेकिन याद रखें अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगला क्वेश्चन हर 100% समझ में आएगा, क्योंकि पहली बार कोई काम करे तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। तो एक बार फिर से देखें, i इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाई नीचे वाले को t इसलिए माना है, आप ध्यान दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t इसलिए माना है ताकि जब आप इसका अवकलन कर रहे हैं तो क्या रहा 2x, इससे फायदा क्या रहेगा भाई, नीचे वाला जो है ना उसका 2x आ गया, ऊपर भी 2x है, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसा दिखे तो उसी चीज को t मानना, जो चीज ऊपर वाले की तरह आ जाए कट जाए, इसीलिए इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर t अवकलन किया, 1 का 0 हो गया, इसका हो गया 2x, अब x के रिस्पेक्ट में नहीं t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt, और उसका 1 हो गया, dx की वैल्यू निकाली, सारी वैल्यू निकाली, कट गया, 1 अपॉन t आया, बताया 1 अपॉन x हो तो log x आएगा, 1 अपॉन t है तो log t आएगा, प्लस ऑफ c लगा दिया, ठीक है भाई। t आंसर जब हमारा क्वेश्चन x के टर्म में है तो यहाँ पर भी x के टर्म में होना चाहिए, कुछ नहीं करा, log लिख दिया, t की वैल्यू हमें पता थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो लिख दी और प्लस ऑफ c, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया हमारा। आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं, देखो 1 2 3 क्वेश्चन देखो कंप्लीटली आपको आंसर, आपको क्वेश्चन लगाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन दे रखा है log x बटे में x और log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है dx, ठीक है। चाहे तो आप i लिख लें, ये मेरी हैबिट है i लिखना, क्योंकि i से लगा i लिखने से क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व होता है। अब देखो अगर मैं log x को t मान लूं तो क्या फायदा होगा,
अभी आप नहीं समझ सकते कि log x को t क्यों सपोज करेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं लगाया ऐसे क्वेश्चन और हमने लगा चुके, तो हमें दिमाग में कैलकुलेशन आ जाती है कि हाँ अगर जो लोग देखो अगर log x का t मानोगे तो उसका अवकलन होता है 1/x। देखो x आ x से x कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम log x को क्या मान रहे हैं, t माना log x इक्वल टू t। अब आपने t माना, क्या माना, t जो माने, जैसे t माना तो t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन होगा, जैसे इसको t माना तो इसका t के रिस्पेक्ट में होगा। देखो log x का होता 1/x, लेकिन ये x नहीं है, ये x है लेकिन t नहीं है, तो ये हो जाएगा dx बटे में dt। और t का करोगे और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t के, तो इसका बना देगा। जैसे पहले क्वेश्चन में dx की वैल्यू निकाली थी वैसे यहाँ पर भी निकालेंगे, तो dx की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये बटे में है, गुणे में जाएगा dt, ठीक है, और ये x बटे में है, ये भी गुणे में आ जाएगा, तो x मतलब dx लिख दिया, x dt कहां चला गया, x dt की गुणा 1 से करिए x dt आ गया। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को चेंज करें, i इक्वल टू यहां पर देखिए इंटीग्रेशन log x, और log x को हमने माना है t, यहां है log x, लेकिन log x को हमने t मान रखा है तो हमने लिख दिया t, घात 2 है तो घात 2 लगा देंगे, बटा है, x को तो हमने कुछ नहीं माना तो लिख दो, dx है ना, लेकिन dx की वैल्यू हमने निकाल रखी है x dt, dx की वैल्यू निकाल रखी है x dt, तो यहां लिख देंगे x dt। अब देखिए x से x कैंसिल, i इक्वल टू आया इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। अब चाहे x की घात 2 आए तब भी बात एक ही, और t की घात 2 आ जाए तब भी बात एक ही, मतलब x की घात n वाला बन गया। हमने बताया था ना x की घात n आए और dx आए तो उसका x की घात n+1 घात जो होना उसमें जुड़ जाता है, और सेम वही जो ऊपर होता है वही नीचे। अगर आ जाए t की घात n dt तो आप क्या कर देना, t की घात n+1 और n+1 प्लस अब c, है ना, सेम ही वर्क, तो चाहे t आए चाहे x आए चाहे कोई भी वेरिएबल आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो यहाँ i इक्वल टू दे रखा है t की पावर 2, तो t की पावर 2 यानी एक घात जुड़ जाएगी, जो ऊपर होता वही लिख देते हैं 2 + 1 + c, तो i इक्वल टू हो जाएगा t और 2 1 हो जाएगा 3 बटे में 2 1 हो जाएगा 3 प्लस c, तो i बराबर हो जाएगा, आंसर आ चुका, लेकिन हमारा क्वेश्चन जब x के फॉर्म में है तो आंसर भी x के टर्म में होना चाहिए। तो देखो t की घात 3 है, बस कुछ ना करें, t की वैल्यू डाल दें, तो t की वैल्यू है log x, तो यहां पर लिख देंगे log x, उसकी पावर लिख देंगे 3 और पूरे के बटे 3 प्लस c। अब आ गया ये आंसर कंप्लीटली सॉल्व, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, समझ में आया होगा क्या करा, log x को t मान लिया, log x का अवकलन होता 1/x, लेकिन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये t नहीं x है, तो dx/dt। t का करोगे जिस चीज का जिसका अवकलन करते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे t है और आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बना दिया। आप हर क्वेश्चन में देखो dx है ना, तो हर क्वेश्चन में dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx की वैल्यू हो जाएगी x, ये x और dt नीचे है, गुणा करेंगे, और ये गुणे बटे में है तो गुणे में जाएंगे x dt, ठीक है। अब ये x dx की वैल्यू निकाली, अब ये वैल्यू हम इंटीग्रेशन का जो सवाल दे रखा उसको चेंज करेंगे, i लिख लो, इंटीग्रेशन लगा लो, देखो log x है, log x को माना t, तो t लिख दिया, घात 2 है 2 लगा दी, बटा x है तो x लिख दिया। अब dx आया, लेकिन dx की वैल्यू आपने निकाल ली है x dt, dx की वैल्यू निकाल ली x dt, तो यहां पे लिख दिया x dt, x से x कैंसिल, तो बचा क्या t स्क्वायर dt। अब चाहे t की घात 2 है चाहे x की घात 2 है चाहे y की घात 2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने, घात जो होती है ना उसमें जुड़ जाता है, तो t की घात 2 है तो समाकलन करेंगे तो t की घात 2 + 1, और जो घात ऊपर होता है वही नीचे आता है, 2 + 1 + c लगा देते हैं। अब देखें आप, अब इसमें क्या करना है कि t की घात 2 + 1 है तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा प्लस ऑफ c, आंसर आ चुका। लेकिन जब क्वेश्चन t के फॉर्म में है तो आंसर भी, क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो आंसर भी x की फॉर्म में होना चाहिए। t की वैल्यू डाल दे, t की वैल्यू मानी थी log x, तो t की जगह log x घात 3 है, 3 लगा के बटे में 3 है प्लस ऑफ c, आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन आसान है, लेकिन आप जब
प्रैक्टिस करेंगे ना, एक क्वेश्चन देखेंगे, दो क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके बाद खुद एक दो क्वेश्चन लगा कर देखेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x dx। ठीक है, इसका आप हल करना है। तो सबसे पहले क्या करें, इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाएं, आप डायरेक्ट तो मान नहीं सकते। देखो यहाँ भी एक इसमें दो फंक्शन है, यहाँ और प्लस लगाकर ये, यहाँ दोनों जगह x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा 1 प्लस log x और dx। ठीक है, x कॉमन। अब इसको तो मान नहीं सकते, इसको क्या मान लेंगे t, तो लिखेंगे माना 1 प्लस log x को मान लेंगे t। अब t माना है तो t के सापेक्ष यानी t के रिस्पेक्ट में ही अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा। log x का क्या होता है 1 अपॉन x, log x का हो गया 1 अपॉन x। अब ये t नहीं है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में अगर x है तो ये हो जाएगा dx बटे dt और t का हो जाएगा 1। अब फिर क्या है, किसकी वैल्यू निकालेगा भाई साहब, dx की वैल्यू, क्योंकि एवरी क्वेश्चन में हमने dx की वैल्यू फाइंड करी है तो यहां पर भी dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो dx की वैल्यू जब निकालेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो ये दोनों चीजें नीचे हैं और जो नीचे होगा वो गुणे में ऊपर आ जाएगा तो x dt और ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, 1 नीचे आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो dx की वैल्यू निकाली। अब देखो यहां से अब क्वेश्चन को चेंज करेंगे, क्वेश्चन को चेंज I जो दिया था उसको चेंज करो, I बराबर इंटीग्रेशन, देखो 1 है 1 लिख लो, बटा है बटा लगा दो। ठीक है, यहाँ इसको चेंज करें तो इसको मॉडिफाई करके यहाँ पर आ देंगे। x था x लिख लो क्योंकि x को हमने कुछ भी नहीं माना है, लेकिन 1 प्लस log x को 1 प्लस log x को हमने क्या माना t माना है तो इसकी जगह लिखते हैं t ब्राइट करके। ठीक है, फिर बचा क्या dx बच गए, लेकिन dx की वैल्यू हमने निकाली है x dt, dx की वैल्यू निकाली है x dt तो यहाँ लिख देंगे x dt। अब देखो x से x के कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर है और ये x नीचे, x से x कैंसिल तो I इक्वल टू हो गया, ऊपर 1 बचा नीचे t बचा और ये dt बचा तो बन गया ना फार्मूला 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का होता है log x। फार्मूले नहीं पता है तो लर्न करें, आफ्टर लर्निंग फार्मूला यू कैन अंडरस्टैंड द ऑल कांसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.2। तो 1 अपॉन x का होता है 1 अपॉन x dx का कितना होता है log x। अभी बताया तो 1 अपॉन t है तो उसका हो जाएगा log t, तो log t और प्लस ऑफ c। देखो समाकलन हो जाए तो c जरूर लगा देना क्वेश्चन, वरना आपका आंसर तो आएगा लेकिन आपको नंबर एक दिन कम मिलेंगे। अब देखो आंसर आ चुका लेकिन भैया जब हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो आंसर भी x की फॉर्म में होना चाहिए। तो t की वैल्यू डाल दो, I इक्वल टू log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू मान रखी थी 1 प्लस log x, t को माना था 1 प्लस log x t, तो यहाँ आएगा 1 प्लस log x और प्लस ऑप्शन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ना। आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करा, यहाँ x x कॉमन मिल लेते, कॉमन ले लिया, बच्चा 1 प्लस log x, इसको t मान लिया, अवकलन किया, ये आया, इसको इसकी वैल्यू डाल दी सबकी, x x कट गए 1 अपॉन t का log t आ गया और प्लस ऑफ c लग गया, t की वैल्यू रिप्लेस कर दी, बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है, ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जैसे हर पहला दूसरा तीसरा सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए, सेम वैसे भी क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4th है वो भी सॉल्व होगा। उसमें दे रखा sin x sin cos x। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा इंटीग्रेशन करना है sin x फिर है sin cos x ब्रैकेट में होल कर dx। ठीक है, तो आप क्या करेंगे cos x को t मानोगे, इस बार किसको t मानेंगे cos x को, माना cos x इक्वल टू t। अब भैया t के हिसाब पे अवकलन करेंगे क्योंकि हमने माना क्या t माना, जब t माना तो t के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमें पता है cos x का अवकलन करते हैं तो उसका आता है माइनस के sin x। अब ये x है t नहीं है तो इसका आ जाएगा dx बटे dt
बराबर, आप कुछ ना करें, जो हो उसका, जैसे cos x है, cos x का होता है sin x, फिर आप पक्का ये हर चीज हर क्वेश्चन में लिखना पड़ता है dx अपॉन dt, और उधर तो आप नीच कर 1 लिखते हैं, राइट हैंड साइड में 1 लिख दें। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हर क्वेश्चन में निकाल लें, तो dx की वैल्यू देखो ये बटे में है तो गुणे में जाएगा, dt की गुणा 1 से करेंगे dt, ये गुणे में तो बटे में, माइनस के sin x, अब सारी वैल्यू रिप्लेस कर दी, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है sin x है तो sin x लिख दे, फिर लिखा है sin और इसको मान रखा है t, तो ब्रैकेट में t, और फिर दे रखा है dx, और dx की वैल्यू है, dx की वैल्यू निकालिए dt अपॉन माइनस के sin x। अब देखो sin x यहाँ मिल रहा है, sin x यहाँ मिल रहा है, sin x से sin x कैंसिल, तो i बराबर बचा क्या, देखो माइनस है, माइनस को बाहर निकालो, ये माइनस बचा, माइनस को बाहर निकालिए, अंदर बचा sin t, तो लिख लिए sin t और dt। अब देखो sin t का फलन, देखो ये फार्मूला बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, sin x का होता है माइनस cos x और प्लस c लग जाता है, तो sin x का क्या होता है माइनस के cos x, अगर आ जाए इसकी जगह sin t dt तो आ जाएगा माइनस के cos t, मतलब सेम है, यहाँ x था तो x आया, या t है तो t आया, प्लस अब c। तो यहाँ i इक्वल टू मिल गया, i इक्वल टू मिल गया, माइनस है माइनस लगा दो, साइन का होता है sin t का हो जाएगा माइनस के cos t, माइनस के cos t प्लस अब c, तो i इक्वल टू हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos t प्लस c, i इक्वल टू cos t। आंसर आ चुका, आंसर आ चुका, लेकिन जब हमारा क्वेश्चन भैया हर बार कह रहे थे क्वेश्चन x के टर्म में है तो आंसर भी x के टर्म में होना चाहिए, तो इसको लिख देंगे cos और t, t की जगह लिखेंगे cos x, क्योंकि cos x को हमने t मान रखा है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos x और प्लस अब c, ये है जो हमारा वो रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान था, अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है sin ax प्लस b cos x प्लस b। क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन sin ax प्लस b और दे रखा है cos ax प्लस b होल का dx, ठीक है। आप क्या करेंगे, cos ax प्लस b को किसी को मान ले, चाहे इसको माने तब सही लगेगा तब भी आंसर आएगा, इसको मान ले तब भी आंसर आएगा, तो हम मान रहे माना cos ax प्लस b को हमने t मान लिया, और जब इसको t मानेंगे तो cos x का होता है, ये समझ ले cos है, ये पूरा समझ ले x है, तो cos x का होता है माइनस sin x ax प्लस b। अब देखो ये x नहीं है भैया, ये x नहीं है, तो इसका करेंगे, तो ax का करोगे तो k आएगा, और x का करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन ये t नहीं है, तो इसका फिर से हो जाएगा dx बटे dt बराबर 1। नहीं समझे, देखो cos ये समझ लो पूरा x है, तो cos x का होता है माइनस sin x, x की जगह लिख लो, लेकिन ये x नहीं, तो दोबारा करोगे तो ax में एक कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, b कांस्टेंट है 0 होगा, उसको लिखने से फायदा नहीं। अब देखो ये हम कर रहे हैं t के सापेक्ष, ये है x, तो इसका आ जाएगा dx अपॉन dt, और याद रखें dx अपॉन dt हर क्वेश्चन में आ रहा है बराबर 1, t का हो जाएगा 1। अब देखो, अब थोड़ा अरेंज करें, a आया ना, a को आगे ले आओ, तो माइनस का a sin ax प्लस b, और ये क्या बच गया dx अपॉन dt बराबर के 1। अब देखो dx की वैल्यू निकाल ले, आप किसकी वैल्यू निकालेंगे dx की, क्योंकि हर क्वेश्चन में dx की वैल्यू निकाले, तो dx की वैल्यू देखो ये बटे में है तो गुणे में जाए, dx की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो ये आ जाएगा dt बटे में, ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा माइनस का 1 sin ax प्लस b, ये आ गया। अब ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं वहां पर क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, और उसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो i बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
साइन ax प्लस बी, क्योंकि साइन ax प्लस बी को हमने कुछ भी नहीं माना तो इसको चेंज नहीं किया, तो लिखेंगे साइन ax प्लस बी। इसको हमने cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी को मान रखा है, cos ax प्लस बी को हमने t माना है, तो इसकी जगह लिख देंगे t इंटू टी। dx आया, लेकिन dx की वैल्यू निकली है dt, डॉट लगा दो, चाहे घोड़े का निशान लगा दो चाहे डॉट लगा दो, आगे dt, और नीचे बचा माइनस का a साइन ax प्लस हाफ बी। अब देखिए आप साइन ax प्लस बी और साइन ax प्लस बी ये सेम है, कट गए, a कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो i बराबर बच जाएगा। देखो ये ऊपर नीचे माइनस है, ऊपर कुछ नहीं तो एक है, तो माइनस का 1/8, देखो माइनस को बाहर निकाल लिया और एक को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर सिर्फ बचा t बच गया और dt बच गया, मतलब t की घात कुछ नहीं है तो एक है, जैसे x की घात 1 होती है, x की घात 2 होती है, तो t की घात 1 है, तो -1/a। अगर t या x की घात कुछ भी हो तो उसमें घात में एक जोड़ देते, तो 1 + 1 और 1 + 1 + c। अब i = हो जाएगा माइनस का 1/t, t की घात जुड़ जाएगी, 1 कितने हो जाएंगे 2, और बटे में 1 2 हो जाएगा प्लस c। ये आंसर आ चुका है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो x के टर्म में है, तो ये भी x के टर्म में, तो माइनस का 1/a t की वैल्यू है sin cos ax प्लस b, cos ax प्लस b, और उसका स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर कर दो, या यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, पूरे का स्क्वायर करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर है बटे में 2 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है a = -1/a cos स्क्वायर ax प्लस b/2, और इसका आंसर आपको सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है, उसके बाद में क्वेश्चन आपका ये आंसर 100% राइट है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेम आंसर के चक्कर में ना पड़े, और बेसिकली ये आंसर सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसमें किसी ना किसी के क्वेश्चन का वो इसको आगे फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन आप यहीं पे छोड़ देना, क्योंकि हर किसी के आंसर सेम लाना, एनसीईआरटी से मैच हो जाए इतना तो अच्छा है, वरना सभी के आंसर मैच नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बेहद आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रेशन करना है, अंडर रूट में x प्लस b dx, ठीक है। आप क्या करें कि x प्लस b को t मान लें, x प्लस b को t मान लेंगे, तो लिखेंगे माना ax प्लस b = t, और इसका इंटीग्रेशन समाकलन अवकलन करेंगे तो a कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साथ में लगाएंगे dx/dt बराबर 1, तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt = dt बटे में a आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, i इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसको माना है t तो लिख दें t, dx की वैल्यू निकाली है dt/a, तो देखो a कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकालो 1/a, ठीक, t है और t के ऊपर अंडर रूट लगा, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, उसकी घात 1/2 लगा देते हैं, अंडर रूट हटाकर बच गया dt। अब देखो i बराबर जो है 1/a तो बाहर है, हमें पता t की घात जो हो या x की घात जो घात में एक जुड़ जाता है, 1/2 + 1 और वही सेम नीचे आ जाता है, और समाकलन हो चुका तो c लगा देते हैं, तो i बराबर देखो 1/a लिख लो और t की घात 2 × 2 3/2 आ जाएगा, और बटे में भी 3/2 आ जाएगा प्लस c। 1 2 3, जब 3 संख्या तो नीचे वाली संख्या ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो i बराबर हो जाएगा 2/2 ऊपर चला जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा 3 है, और ये हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस c। आप t की वैल्यू डाल देना यहाँ t की वैल्यू क्या है ax प्लस b, तो लिखते हैं 2/3 है, और t की वैल्यू लिख देंगे ax प्लस b और पूरे की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं कि एक बार इसको रूट में लिख लें और एक बार रूट के बाहर लिख दें, तब भी आंसर आएगा, वरना यहीं पर छोड़ देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका। और क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीटली सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो आपको भी प्रॉब्लम्स होगी ना, क्योंकि आप जो क्वेश्चन देखें, वीडियो देखें, उसको खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे खुद से, क्योंकि हमारे सॉल्व करने से कुछ नहीं, जब तक आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, देयर इज नो बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x और अंडर रूट के अंदर x + 2। तो देखो यार, अंडर रूट के अंदर दिख रहा है, अभी इससे पहले लगाया था अंडर रूट में, अभी जो 6 क्वेश्चन है वो कहता है x + 3, जो अंडर रूट में था उसी को t माना था, ऐसे x + 2 को भी t मान लेंगे, साथ में dx लगा दो। माना x + 2 को क्या मानोगे, t है ना। जब इसको t मानेंगे तो x का कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 0, है ना, तो बचा क्या 1 और साथ में dx, तो dx/dt बराबर 1, dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt, है ना। लेकिन फायदा क्या रहा, कि इसको जब हमने t माना है तो dt किसी की तो वैल्यू नहीं, x तो कैंसिल नहीं हुआ, ये वाला कैंसिल हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां से अब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, i = देखो x लिखा है, x लिख लो, इसको क्या माना है t, इसको क्या माना t। देखो हमने ये जो सब हर क्वेश्चन में जो करते थे सेम काम किया, इसको t माना, x का हो गया, x का 1 होता है ना, x का हो जाएगा dx, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का हो जाएगा dx/dt, x का हो गया dx/dt, 2 का 0 हो जाएगा और t का 1 होगा, तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt आ जाएगा, वैल्यू डालो, इंटीग्रेशन x है, x को तो कुछ माना नहीं, लिख लिया, इसको माना x + 2 को माना t, तो लिख देंगे t, dx की वैल्यू निकाली है dt। लेकिन जब सब कुछ t में है तो ये भी x t में होना चाहिए था, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हुआ, या तो कैंसिल हो जाता, तो x की वैल्यू यहां से निकालो, तो देखो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो x बराबर हो जाएगा t - 2, है ना। या तो भाई ये x कैंसिल हो जाता, इसका समान अवकलन करने पर x बटे में x कैंसिल, अब नहीं कैंसिल हुआ, तो यहां से x + 2 बराबर t था, तो x की वैल्यू निकाल देंगे तो t, ये 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आप वैल्यू निकाल दें i √x, x की वैल्यू निकालिए t - 2, और रूट में t है और dt। ठीक है, अब क्या करें, हमने बताया था कि अंडर रूट हो ना तो उसका मतलब होता है पावर हाफ, घात आधी होगी, तो i बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा t - k2, और t है ना, और t अंडर रूट में t है तो उसका मतलब उसकी पावर हाफ है, और dt लगा dt। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो i बराबर देखो t की घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो बेस सेम है ना, t की मल्टीप्लाई t से होगी 1 और 1/2 जुड़ जाएंगे, तो t की घात 1 में जोड़ोगे 2 × 2 = 3/2 आ जाएगा, माइनस 2 से गुणा करो, 2 की गुणा होगी t की घात 1/2, या 2t की घात 1/2 dt। अब देखो यहाँ दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक ये है, माइनस लगा तो इसको अलग ब्रेक कर दो, इसको अलग ब्रेक कर दो, तो y बराबर इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 dt लग जाएगा, -2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, 2 कांस्टेंट है बाहर, क्योंकि बाहर बाद में निकालना पड़ेगा, तो अभी निकालो, t की घात 1/2 और साथ में dt, तो i बराबर आ जाएगा, देखो t की पावर 3/2 है, चाहे t की पावर 3/2 हो, चाहे x की पावर 3/2 हो, चाहे x की पावर कुछ भी हो, तो घात में एक जोड़ देते हैं और जो ऊपर होता है वही नीचे लिख देते हैं, तो t की घात आ जाएगा 3/2 + 1 और नीचे आ जाएगा 3/2 + 1। ठीक है, माइनस ऐसे 2 लिख लो गिनती वाला, अब t की घात 1/2 है तो t की घात 1/2 + 1, वही सेम चीज नीचे t की घात 1/2 + 1 + 80, ये आ गया। आप देखो क्वेश्चन सोल्व कर ले थोड़ा, तो i = यह जाएगा t की घात 2 × 2 और 3 5/2
और नीचे आएगा 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आएगा, है ना, डायरेक्ट कर रहा हूं। अब देखो -2 t की पावर कितना आ जाएगा, 2 1 2 1 3/2 और 3/2, तो 2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और बटा में 3/2 3 प्लस हाफ c। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका। लेकिन हमने क्वेश्चन में x है तो x भी आंसर भी x की टर्म में आना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। उसमें मैंने जो आंसर आया था ना वो t के टर्म में आया था, उसकी वैल्यू मैंने नहीं रखी, वो आप खुद से रख लेंगे और आंसर सेम आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है i = इंटीग्रेशन x अंडर रूट में दे रखा है 1 + 2x² और dx। देखो रूट में है ना, उसको t मान लें, जो रूट में वैल्यू है उसको t मान लें, तो लिखेंगे माना 1 + 2x² = t। ठीक है ना, तो t के टर्म में दे रखा है, माना है t, और जब t माना है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब t माना है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो 1 का 0 हो जाएगा, घात आगे आ जाएगी 2 दूनी 4 हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा dx/dt बराबर 1। फिर dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt = dt और बटे में 4x नीचे आ जाएगा, तो 4x। अब वैल्यू चेंज कर ले, इंटीग्रेशन 1/x है तो x लिख ले। इसको माना है अंडर रूट के अंदर जो लिखा था 1 + 2x², उसको हमने t माना है तो t लिख देंगे। फिर आया dx और dx की वैल्यू निकाली है ये, उसकी वैल्यू है dt/4x। अब देखो 4x से 4x कैंसिल, 4 बच गया नीचे, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बच गया t और dt बच गया। ठीक है, तो i = आ गया 1/4। ठीक है, समाकलन लगा दो, t की घात 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ यानी आधी घात, और dt। अब देखो t की घात जो भी हो या x की घात हो उसमें एक जोड़ देते हैं, तो t की घात 1/2 + 1 और वही सेम आ जाता है 1/2 + 1 + हाफ c। तो i = हो जाएगा 1/4 और t की घात हो जाएगी 2 1 2 2 1 2 3/2 और सेम चीज आ जाएगा 3/2 + हाफ c। अब देखो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2 ऊपर है, ये 2 से तो ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा ये नीचे तो कट जाएगा, तो यहीं पर काट ले, तो ये हो जाएगा i = t⁵2 और बटे में 2 दिया 6 प्लस हाफ c। i t की वैल्यू डाल दें, t की वैल्यू क्या है 1 + 2x², ये आ जाएगा 1 + 2x², उसकी पूरे की घात 3/2 और पूरे के बटे 6 प्लस हाफ c। ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। एवरी क्वेश्चन इजी है। ठीक है, आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली इजी लगेंगे क्वेश्चन, बस एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर बना सके, आपको अच्छे से वीडियो में हर क्वेश्चन को समझा सके। तो वीडियो में स्पीड जो है, पहला क्वेश्चन में मैंने बहुत सारा समय ले लिया, क्योंकि पहला क्वेश्चन है जो समझने में आपको परेशानी होगी, डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि पहली बार आप सवाल लगा रहे हैं ना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको नहीं पता है कि एक बी का आंसर। तो उस वीडियो में मैंने लगभग 10 मिनट स्पेंड किए हैं, तो वो वीडियो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप उसको अच्छे से समझे, और शायद ना समझ में आए तो दूसरा आगे थोड़ा देखते चले जाए, 1 2, और जब थर्ड क्वेश्चन देखें ना, डेफिनेटली आपको इतना आसान लगेगा कि हर क्वेश्चन में सेम वर्क हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.2। 7.2 का मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें दे रखा है 4x + 2, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 4x + 2 अंडर रूट में दे रखा है x² + हाफ x + हाफ 1 और dx। ठीक है, आप क्या करें, इसको t मानिए, इसको t मानिए। ठीक है, कैसे, रूट में देखो बेसिकली आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, जो रूट में आते हैं उनको ज्यादातर हम t सपोज कर रहे हैं, तो इसमें भी इसको t सपोज करेंगे, तो लिखे माना x² + x + 1 को हमने t मान लिया,
हमें पता है घात आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0 और होल का कर देंगे dx अपॉन dt बराबर 1। यहाँ पर हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt इक्वल dt और बटे में ये आ जाएगा 2x + 1। इस वैल्यू पुट कर दो I इक्वल टू हो जाएगा 4x + 2 इंटीग्रेशन के अंदर, और इसको मान रखा था हमने पूरे को x² + x + 1, उसको मान रखा था t, तो t आ गया, dx आया, dx की वैल्यू निकाली है dt अपॉन में 2x + 1। अब तो आप कह रहे भैया ये और ये कैंसिल नहीं हो रहे, लेकिन कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? ये और ये सेम है, कैसे? क्योंकि दो अगर जो कॉमन ले ले तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, सेम हो जाएगा, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो I बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ से 2 कॉमन मिल गया, 4 है और 2 है, तो 4 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, x बच गया प्लस और 2 बन गया, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, अंडर रूट में क्या बचा हमारा t, और t को हम यहाँ लिख रहे हैं t की पावर 1/2, क्योंकि घात अंडर रूट लगाओ तो उसकी पावर 1/2 लगा देगा, साथ में लिखा है डॉट में dt और बटे में लिखा है 2x + 1, तो 2x + 1। अब आपको दिख रहे होंगे ये और ये सेम है और ये कट जाएंगे, दो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, और ये t की पावर 1/2 है और dt, ठीक है, I = 2 लिख लो। अब t की पावर 1/2 या t की पावर या x की पावर जो हो, हमने कई बार बताया है, पावर में एक जुड़ जाता है और जो पावर में होता है वही नीचे आता है, और प्लस c लगा देते हैं क्योंकि समाकलन कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा I = आ जाएगा 2 और t की पावर 2 1 3/2, t की पावर 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस c। थोड़ा हमने कैलकुलेशन को डायरेक्ट कर दिया, आप समझ जाना, क्योंकि यहाँ पर आएगा ना 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में 3 बचेगा। अब देखिए t के आ गया आंसर, क्वेश्चन तो आ चुका, आंसर तो आ चुका, लेकिन हम यहाँ t के टर्म में हमारे क्वेश्चन दे रखा, तो x के टर्म में दे रखा है, तो x के टर्म में आंसर क्या आना चाहिए, तो I बराबर 4 और t जो दे रखा है, t की वैल्यू है अंडर रूट में x² प्लस x + 1 और उसकी पावर 3/2 और पूरे के बटे दे रखा है 3 और प्लस c। ये क्वेश्चन का आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 9 का आसान है क्योंकि इसको t माना, t मानने के बाद ये आया और ये वैल्यू डाली और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो बेहद बड़ी हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर जो 10 के बाद है वो अगली वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। और यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आए तो प्लीज एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। हमने तो सोचा है कि ये आपको अच्छे तरीके से वीडियो प्रोवाइड करवाए ताकि आप समझ सके। और धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और हम इसको इसी प्रकार से आपको सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम अगले वीडियो में हम आपको 10 से लेकर 39 जो है सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।